1857 को इतिहास की किताबें असफल विद्रोह कहती है, लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। अगर 1857 असफल था तो अंग्रेज़ों ने उसके बाद पूरा भारत क्यों बदल दिया? अगर 1857 सिर्फ एक बगावत था तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए क्यों हटा दी गई? अगर 1857 इतना ही कमज़ोर था तो ब्रिटिश संसद इतनी घबराई क्यों थी? इसका मतलब साफ है, 1857 मैदान में हारा लेकिन दिमाग में जीत गया। अब सच को बिना घुमाए सीधे समझते हैं। 1857 भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, लेकिन यह पहला मौका था जब अंग्रेज़ों को लगा अगर ये आग फैली तो हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे। अब सवाल 1857 असफल क्यों हुआ, इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं था। इसके 5 बड़े कारण थे और हर कारण आज भी हमें कुछ सिखाता है। पहला कारण एकता का भ्रम था। 1857 पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। यह उत्तर भारत तक ज़्यादा सीमित रहा। पंजाब शांत रहा, बंगाल शांत रहा, दक्षिण भारत शांत रहा। कुछ जगह विद्रोह था, कुछ जगह खामोशी थी। अब सवाल क्यों था? क्योंकि हर क्षेत्र अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा था। कोई अपने राजा के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपने नौकरी के लिए, तो कोई अपने ज़मीन के लिए, लेकिन कोई भारत के लिए नहीं लड़ रहा था। यह कड़वा सच है, क्योंकि भारत के लिए लड़ता तो कुछ और ही दृश्य होता। दूसरा कारण था स्पष्ट नेतृत्व का अभाव, यानी 1857 में कोई एक नेता नहीं था, कोई साफ योजना नहीं थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो राजा नहीं थे, वे प्रतीक थे। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, सब बहादुर थे, लेकिन सब अलग अलग थे। कोई सुप्रीम कमांड नहीं था, और बिना कमांड युद्ध जज्बे से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। तीसरा कारण आधुनिक हथियारों की कमी भी थी। अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस थे, तोपें थी, राइफलें थे, लॉजिस्टिक सप्लाई भी था, जबकि विद्रोही अक्सर पुराने हथियारों पर निर्भर थे। यह भावनाओं की लड़ाई थी, तकनीक की नहीं, और इतिहास में भावनाएं हमेशा तकनीक से हारती है। चौथा कारण है भारतीय राजाओं का धोखा। यह सबसे कड़वी सच्चाई है कि 1857 में कुछ भारतीय राजा खामोश रहे, कुछ अंग्रेज़ों के साथ थे, और सिख निजाम, राजपूत, इन्होंने सोचा अगर विद्रोह सफल हुआ तो नई ताकत हमें निगल जाएगी, और उन्होंने अंग्रेज़ों को कम खतरनाक समझा। यह सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। पांचवा कारण था कि स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी। 1857 के विद्रोहियों को पता नहीं था कि युद्ध जीतने के बाद करना क्या है। कोई संविधान नहीं, कोई प्रशासनिक योजना नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना है। इतिहास कहता है जो सिर्फ गिराना जानता है वो बनाना नहीं जानता। अब सवाल, अगर ये सब कमजोरियां थी तो अंग्रेज डरे क्यों? यही सबसे बड़ा सच छुपा है कि अंग्रेज डरे क्यों। 1857 ने अंग्रेज़ों को क्या सिखाया? 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने 3 बड़े फैसले लिए, और ये फैसले डर के बिना कभी नहीं लिए जाते। फैसला 1 था ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करना, यानी 1858 एक निजी कंपनी से भारतीय छीन लिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने साबित कर दिया था कि वह भारत को कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी अब कंपनी के हाथ में भारत नहीं था। फैसला दूसरा था कि सेना का पुनर्गठन, यानी भारतीय सेना को जानबूझकर आपस में बांटा गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ताकि फिर कभी 1857 न हो। यह डर का सबूत है। फैसला 3 था राजनीति की चाल, यानी अंग्रेज़ों ने अब सीधे शासन नहीं किया, उन्होंने प्रतिनिधित्व का नाटक शुरू किया, यानी कानूनी सुधार, काउंसिल संस्थाएं, ताकि गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो जाए। और अब इतिहास का सबसे बड़ा सवाल होता है कि 1857 इतना कमज़ोर था तो इसके बाद
अंग्रेज़ों ने इतनी सावधानी क्यों बरती? क्योंकि 1857 ने उन्हें दिखा दिया था भारत सोया हुआ शेर है, अगर यह पूरी तरह जाग गया तो साम्राज्य टिक नहीं पाएगा। 1857 असफल विद्रोह नहीं था, 1857 रिहर्सल था, आज़ादी की पहली रिहर्सल है। इसके बाद भारत धीरे धीरे सीखता गया नेतृत्व, रणनीति, एकता, और यही सीख 1915 के बाद एक इंसान के हाथ में आई। उस इंसान का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। लेकिन वह अगला अध्याय है, आगे हम उसको भी जानेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।